हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा एक्यूट इंजरी आती है तो उसमें स्वेलिंग जो आती है उसको आइस पैक से कैसे रिड्यूस करेंगे, और हम जब एक्यूट इंजरी आती है तो उसमें हॉट पैक क्यों यूज नहीं करते हैं। तो ये सब बातें हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वेलिंग क्या चीज़ है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आइस पैक वर्सेस हॉट पैक, मतलब हम एक्यूट स्टेज में आइस पैक ही यूज क्यों करते हैं, हॉट पैक यूज क्यों नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्वेलिंग समझते हैं। स्वेलिंग क्या है? बेसिकली अगर एक टर्म में बात करें तो ये है फ्लूइड एक्युमुलेशन। हमारी बॉडी किसी के बॉडी में कहीं पे भी पार्ट में फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है हमारे स्किन वाले एरिया पे, तो वहाँ पे एक स्वेलिंग डेवलपमेंट हो जाती है। अब बेसिकली हमारा एक्यूट स्टेज में स्वेलिंग क्यों आती है? अब एक्यूट इंजरी होती है, एक्यूट इंजरी हुई तो यहाँ पे क्या आता है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आता है। बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो कि हमारा हीलिंग के लिए हेल्प करता है। ओके, अगर हमारा कहीं पर भी इंजरी होती है स्पोर्ट्स, तो सबसे पहले एक्यूट इंजरी या स्पोर्ट्स इंजरी हुई, किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू लगा, किसी चीज से भी हमें स्किन पे या किसी भी हमारे बॉडी पार्ट पे लगता है, तो एक्यूट इंजरी में हमारा क्या होता है? स्वेलिंग डेवलपमेंट होता है। तो उसका जो रीजन है उससे क्या होता है, हमारा सबसे पहले इन्फ्लामेशन आता है। ये क्या हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जहां पे भी हमारा डैमेज टिश्यू होता है इंजरी की वजह से, तो ये क्या करता है? उसको हील करने की कोशिश करता है। और कुछ अगर हमारा फौरन वहां पर टिश्यू आता है तो उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन आएगा तो वहां पे इसके पार्ट आते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारा रेडनेस होती है, वार्म होती है स्किन, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसमें हम देखते हैं एक्यूट इंजरी में किसी स्किन पर आता है, तो ये हमारा ब्लड वेसल है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल ब्लड वेसल है। अगर ये हमारा इंजर्ड एरिया है, ये क्या है? हमारा इंजर्ड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इंजर्ड एरिया है, यहाँ पे ये इस टाइप से स्वेलिंग बनी है। अभी ऐसा क्या होता है इस इंजर्ड एरिया में, इस इन्फ्लामेशन की वजह से, तो हमारा सबसे पहले ब्लड फ्लो यहाँ पे ज्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से हेल्प इसमें यहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं WBC वो आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल का डायलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड वेसल है डायलेट होना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा हमारा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, साथ में हमारा यहाँ फ्लूइड का फ्लो भी बढ़ेगा। जो हमारा तो हमारा इन्फ्लामेशन में ब्लड डायलेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो और फ्लूइड का फ्लो जो होता है इंक्रीज हो जाता है। अब डायलेशन होगा तो यहाँ पे ब्लड फ्लो का इंक्रीज होगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लो हमारा इंक्रीज हो गया और यहाँ पे डायलेशन हो गया। ओके, जो प्रेशर था वो भी रिलीज हो जाएगा क्योंकि डायलेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले पार्ट में हमारा फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से स्वेलिंग डेवलप आ गई किसी भी पार्ट में इंजरी के बाद। और वो किसकी वजह से आ रही है? जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है वो हीलिंग में हेल्प करेगा, वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसमें आनी है कि ये फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे स्किन है, ये हमारा स्किन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे नर्व एंडिंग होते हैं इस टाइप के, जो हमारा पेन सेंसेशन ले जाते हैं। तो क्या होता है, इन पे कंप्रेशन पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन भी फील होता है। ओके, अगर हमें लगती है तो पेन फील होता ही है, बट ये जब स्वेलिंग डेवलपमेंट होती है, कंप्रेस करता है, तो पेन हमें फील होता है ज्यादा। ओके, अब इसमें आइस पैक कैसे हेल्प करेगा वो चीज हमें मेनली देखनी है। तो हमने स्वेलिंग समझ ली कैसे आती है एक्यूट इंजरी में और कैसे इसमें आइस पैक हेल्प करेगा वो देखता है। अब हमने आइस पैक लगाया जहां पे हमें इंजरी आई। ओके, हमने आइस पैक लगाया, ये हमारा स्किन वाला एरिया है, यहाँ पे जो डायलेशन हुआ था वहां पे हमने आइस पैक लगाया इस स्वेलिंग वाले एरिया में। अब इस वाले में हम कोड लगाएंगे तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। जो हमारा ब्लड वेसल का डायलेट हो रहा था उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा। ओके, अब आइस पैक लगाया, कॉन्स्ट्रिक्ट करा, ब्लड वेसल का जो यहाँ पे डायलेशन हुआ था उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड फ्लो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, फ्लूइड रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा स्वेलिंग घटेगा।
स्वेलिंग के साथ हमारा ये जो यहाँ पर नर्व कंप्रेशन हो रहा था इसको भी शांत करेगा, जिसकी वजह से हमारा पेन भी रिड्यूस होगा। ओके, तो ये इफेक्ट है आइस पैक का कि कैसे स्वेलिंग और पेन डिक्रीज करता है। कैसे करता है? नंबर 1, जो यहाँ पर डायलेशन हो रहा था लगने इंजरी के बाद उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो, फ्लूइड फ्लो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग रिड्यूस होगी। ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पे जो नर्व कंप्रेशन हो रहा था उस वाले एरिया में उसको भी रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से पेन भी डिक्रीज होगा। तो ये तो हमारी कहानी थी कि आइस पैक एक्यूट स्टेज में स्वेलिंग में कैसे हेल्प करता है। बट अब इसमें हमने बात करी कि हॉट पैक, तो हॉट पैक हम क्यों यूज नहीं करते एक्यूट स्टेज में? बोलते हैं एक्यूट स्टेज में आइस पैक यूज करना चाहिए क्योंकि स्वेलिंग और पेन को डिक्रीज करेगा इस जब यहाँ पे डायलेशन हो रहा है, और जैसे कि पेन और स्वेलिंग में हेल्प मिलेगी। और इसलिए अराउंड 72 आवर्स मतलब 3 दिन तक एक्यूट स्टेज में जब चोट लगती है तो हमें आइस पैक का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वेलिंग और पेन रिड्यूस हो, जिससे वहां पे कोई फर्दर इंजरी ना हो, उसको भी प्रिवेंट करके रखें। ओके, अब इसमें हम देखते हैं हॉट पैक क्या यूज नहीं करते। बेसिकली इसका फंडा ये है, हॉट पैक क्या करता है? डायलेट मतलब किसी भी वेसल या अगर हम वहां पे हॉट पैक करेंगे तो वेसल को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से वहां पे फ्लो जाए, या जहां पे स्टिफनेस या कुछ टाइटनेस या फील होता है या हमें डल एक पेन होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं ये हॉट पैक। क्रोनिक स्टेज में है उसमें भी ये यूज करते हैं, बट अक्यूट हम बात कर रहे हैं अक्यूट में। तो यहाँ पे अक्यूट में हमारा क्या मिल रहा था, जब इन्फ्लामेशन होगी तो डायलेशन होगा किसका? ब्लड वेसल का। अब जब पहले से ब्लड वेसल का डायलेट हो रहा है उसकी वजह से क्या आ रही है? ये वाली हमारी स्वेलिंग आ रही है इस डायलेट की वजह से। अब हम हॉट पैक अगर एक्यूट स्टेज में यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा? उस स्वेलिंग को और बढ़ा देगा। ठीक है, स्वेलिंग को और बढ़ाएगा तो कंप्रेशन हमारा ज्यादा पड़ेगा और पेन और बढ़ेगा। ओके, जिससे कि हमारी बॉडी में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे हॉट पैक को। और आइस पैक को इसलिए यूज करेंगे कि कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस करेगा, फ्लूइड फ्लो रिड्यूस करेगा, स्वेलिंग और पेन में हेल्प करेगा। तो ये हमारी कहानी थी कि आइस पैक, हॉट पैक कैसे हमने यूज करना है। बट हमें एक्यूट स्टेज में इंजरी कभी भी आती है, कभी भी हमें चोट लगती है तो हमारा स्वेलिंग वाला इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें हमें 3 दिन तक आइस पैक यूज करना है, जिससे हमारे स्वेलिंग और पेन में रिलीफ मिले। और हॉट पैक क्यों नहीं करना? क्योंकि वो उल्टा डायलेट करेगा तो वो स्वेलिंग को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होता है। ये एंड होता है वीडियो जो हम डिस्कस कर रहे थे स्वेलिंग कैसे कम होते हैं आइस पैक से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। ठीक, ओके, थैंक यू।